वक्त में मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी प्रिया पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं रायपुर में रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक का आज 6वां दिन है। यहां कल सुबह 9 बजे तक सभी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा और इस दौरान सभी गाड़ियां उरकुरा और सरोना में रुकेंगी। मेगा ब्लॉक के चलते हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग की करीब 80 गाड़ियां प्रभावित होंगी। आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेगा ब्लॉक के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। बिल्कुल, आज मेगा ब्लॉक का 6वां दिन है और रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं आज सुबह 9 बजे से सारी ट्रेनें बंद हो जाएंगी और कल सुबह 9 बजे तक ये ट्रेनें बंद रहेगी। मतलब रायपुर रेलवे स्टेशन में एक भी ट्रेन नहीं आएगी। रेलवे के द्वारा आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 7 नंबर जो प्लेटफॉर्म है रायपुर रेलवे स्टेशन का, उसे भी जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसकी वजह से बड़ा मेगा ब्लॉक रेलवे की ओर से लिया गया है। इस वक्त रायपुर रेलवे स्टेशन के आउटर में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आधुनिकीकरण का काम है वो किया जा रहा है। दूसरी जो रेल लाइन है वोल्टेयर लाइन की, उसे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रायपुर रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लेकर भी काम किया जा रहा है। RRI केबिन जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में पड़ता है, उसे तोड़ने का काम भी रायपुर रेल के द्वारा किया जाएगा। कुछ देर में RRI केबिन को भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा ताकि 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा सके। इस वक्त आप देख रहे हैं ये RRI केबिन है और इसी केबिन को तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। JCB की मशीनें पहुंच गई हैं। इसके अलावा रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और ये RRI केबिन जो है उसे तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और फिलहाल रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और किस तरह से इस केबिन को तोड़ा जाए उन तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा, लेकिन 9 बजे के बाद ट्रेनें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में एक भी ट्रेन नहीं आएगी और जो मेगा ब्लॉक लिया गया है उसकी वजह से 80 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगी। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं जबकि कई ट्रेनें जो है विलंब से चल रही हैं। हालांकि जिन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है उसे उरकुरा और सरोना रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज दिया गया है ताकि रायपुर से जो यात्री ट्रेनों में सफ़र करने वाले हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इस वजह से उरकुरा और सरोना में स्टॉपेज दिया गया है और यहाँ से रायपुर के जो यात्री हैं वो सफ़र करने के लिए ट्रेन पर चढ़ सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है, रायपुर रेलवे स्टेशन से उरकुरा के बीच जो है बसों की व्यवस्था की गई है और इन जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं उन ट्रेनों में आने वाले यात्रियों और उस ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए बस सेवा रेलवे के द्वारा की गई है ताकि किसी भी प्रकार से रेल यात्रियों को परेशानी ना हो। जी शिखर, ये बताएगा कि जो आधुनिकीकरण का काम चल रहा है वो कब तक खत्म हो जाएगा? क्या इसको लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी साझा की गई हो? देखिए, जिस तरह से मेगा ब्लॉक लिया गया है, रेलवे बोर्ड ने 10 मई तक मेगा ब्लॉक दिया है। मतलब कल जो है सुबह 9 बजे तक का ये मेगा ब्लॉक रहेगा और ये माना जा रहा है कि रेलवे ने जो आधुनिकीकरण के लिए और 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने के साथ ही वोल्टेयर लाइन से दोहरीकरण लाइन को जोड़ने को लेकर जो मेगा ब्लॉक लिया गया है उस ब्लॉक को 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा, ये माना जा रहा है। हालांकि जिस तरह से काम शुरू हुआ है, आज 6वां दिन है मेगा ब्लॉक का, इस दौरान कई ट्रेनें जो है रद्द रही, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया जबकि कुछ ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। आज जिस तरह से मेगा ब्लॉक है उस पे अगर बात की जाए तो आज एक भी ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन नहीं आएंगी। मतलब साफ है कि रायपुर रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। हालांकि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है। 10 मई तक का ये मेगा ब्लॉक लिया गया है और माना जा रहा है कि कल तक इसे जो काम है आधुनिकीकरण का और 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने के साथ ही वोल्टेयर लाइन से जोड़ने का जो काम है वो कल सुबह तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, जो ट्रेनें रद्द की गई हैं, उसे फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो जो आधुनिकीकरण का काम है अगर वो
वो पूरा हो जाता है और जो 7 नंबर पर आपने बोला कि आरआर का कैबिन बना हुआ है उसे हटाने की प्रक्रिया भी जारी है, उसके बाद क्या फायदा पहुंचने वाला है? कितनी ज्यादा सुविधा और मिलती हुई यात्रियों को नजर आएगी? देखिए, जिस तरह से रेल यात्रियों की अगर सुविधा की बात की जाए तो जो आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो दोहरा लाइन है, वोल्टियर लाइन, उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। जब ये काम पूरे हो जाएंगे तो रायपुर रेलवे स्टेशन में जो ट्रेनें आती हैं वो ट्रेन कई बार ये स्थिति होती कि प्लेटफॉर्म में जगह नहीं होने की वजह से आउटर में ट्रेनों को रोक दिया जाता है। लेकिन जब ये काम पूरे हो जाएंगे, आधुनिकीकरण का काम पूरा हो जाएगा, दोहरे लाइन जो है वो जोड़ लिए जाएंगे, 7 नंबर प्लेटफॉर्म जो है उसे जोड़ लिया जाएगा, तो जो ट्रेनें आउटर में रुकती थी वो ट्रेनें जो है वो सीधे जो है रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी। आउटर में जो रुकने की व्यवस्था है वो बंद कर दी जाएगी। रेलवे की ओर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये साफ तौर पे कहा गया है कि अब जो ट्रेनें हैं जो आउटर में रोका जाता था वो ट्रेनें जो है सीधे स्टेशन पर आ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले 6 प्लेटफॉर्म रायपुर रेलवे स्टेशन में थे और जब ट्रेनें इन प्लेटफॉर्म से गुजरती थी तो जो बाकी जो ट्रेनें आते हैं उन ट्रेनों को आउटर पे रोकना पड़ता है क्योंकि लाइन क्लियर नहीं होता है। और अब जो आधुनिकीकरण का जो काम है, जो दूसरे रेल लाइन को जोड़ने का काम है, इसके अलावा 7 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम है, वो जब पूरा हो जाएगा तो आउटर में ट्रेनें रुकेंगी नहीं, सीधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें इंटर होंगी। इसके साथ ही जो देर से ट्रेनें इसकी वजह से जो ट्रेनों में देरी होती है वो भी बंद हो जाएगी, तो यात्रियों को बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। लगातार आधुनिकीकरण का काम यहाँ पर जारी है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं